दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट, वो भी बैंक पेंशन अपडेशन के मामले में, यानी कि रिटायरीज पेंशनर्स के मामले में, मतलब सीनियर सिटीजन्स के मसले में बहुत ही महत्वपूर्ण एक मुकदमा है, जिस मुकदमे का प्रत्येक बैंक रिटायरीज़ को, प्रत्येक बैंक पेंशनर्स को हमेशा यही चिंता लगी रहती है कि कब केस लगे और कब हमारा बैंक पेंशन का अपडेशन हो जाए, ताकि हम भी कुछ दिन जीवन के इस पड़ाव पर, अंतिम पड़ाव पर, उस पैसे से, बढ़े हुए धनराशि से, जो उचित हमारी है धनराशि पेंशन का, उस पेंशन की धनराशि से कुछ दिन सुखी तरीके से रह सकें, आराम से रह सकें। जी हाँ, मैं सीधे बता दूं आपको, ये सबसे महत्वपूर्ण केस MC सिंगला साहब का केस है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में लगा है, फाइनल हियरिंग में है। अप्रैल के बाद से अभी तक जो है कभी कोई डेट वेट नहीं लगी, और लगने का नंबर ही नहीं आया। जब लगी तो बहुत पीछे लगी, कभी 70 नंबर पे हो जाती है, कभी 86 पे हो जाती है, कभी 87 पे हो जाती है, कभी पिछली बार 91 पे हो गई। ये सब होता रहता है। इस बार क्या हुआ, वीकली लिस्ट भाई साहब फिर आ गई है अगली बार की, 8 और 9 अक्टूबर की। उस वीकली लिस्ट में हमारा नाम दिखाई दिया। हम लोग बड़े खुश हो गए, चलो कम से कम नाम हमारा है। कायदे से हमारा नाम 1 नंबर पे होना चाहिए, प्रायोरिटी को देखते हुए। 2016 का केस है भाई साहब, 9 वर्ष तो बस कम ऐसे ही चले गए, और जो पिटिशनर थे वो भी भगवान के यहाँ चले गए। वहाँ से देख रहे हैं कि हमारा दायर किए हुए मुकदमे का हमारी अगली पीढ़ी को कुछ लाभ मिल रहा है कि नहीं। बहरहाल तो मैं आपको बता दूं, जो वीकली लिस्ट आई है उसमें जिसका जो नंबर है भाई साहब, वो 87 नंबर है, यानी कि 87 नंबर पर लगा हुआ है। अब मैं आपको ये भी बता दूं, पहले भी बता चुका हूं, कि 87 नंबर पर लगे हुए केस जो है कभी भी भाई साहब जो है डेली लिस्ट में नहीं आ पाते। ये तो वीकली लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, 87 नंबर की। 20 के बाद में तो आते ही नहीं है। ये पूरा प्रैक्टिस और ट्रेंड दिख रहा है। कोई पावर की इसमें बात नहीं है, जज साहब कहीं से उठा सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो जज साहब इसको नहीं उठाते, इसको सिस्टम उठाता है कंप्यूटर का। उसकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं ये मुझे नहीं पता। मैं तो ये समझता हूँ, हम सब लोग जनसामान्य समझते हैं, याचक लोग, पिटिशनर लोग ये समझते हैं कि हम जिस सीरियल पर थे, अगर इस बार नहीं आया तो अगली बार हमारा और ऊपर हो जाएगा नंबर। यही सोचते सोचते हम तो सोच रहे थे कि 1 नंबर पे आएगा, लेकिन भैया 87 पे है, जो सीधे बता दूं कि डेली लिस्ट में नाम नहीं, यानी कि अगले वीक में भी सुनवाई नहीं हो पाएगी भाई साहब। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं हमारी पैरोकारी में ज़रूर कमी है। आप अगर RRB वालों को देखें कि उनके पैरोकार खुद, जो उनके यूनियन लीडर्स हैं, उनका सैल्यूट करता हूं भाई साहब, कि उनकी पैरोकारी बड़ी मजबूत है। उनके वकील भी मेहनत से काम करते हैं। मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगाता कि हमारे वकील कमज़ोर हैं या हमारे वकील नहीं करते, लेकिन मैं उनकी बता दूं, उन्होंने सही काम किया। हर चीज़ कोर्ट से लड़ कर के ली, हर चीज़ जस्टिस, सारा न्याय उनको मिला और समय पर मिला, थोड़ा मेहनत करने के बाद मिला, लेकिन वो अपना न्याय ले लेते हैं। और इस बार भी उनका एक केस, इस बार भी इसी केस के साथ कनेक्टेड एक केस RRB का 2022 का केस ये लगा हुआ है, ट्रांसफ़र पिटीशन का। यानी जाहिर सी बात वो 16 का नहीं है, सिंगला साहब से बहुत बात का है, इसी केस के साथ कनेक्टेड है। मैंने वो डाला हुआ है, आप देख लीजिए इसको। मतलब ये है कि उनके पैरोकारों ने इसको यहाँ तक तो लगवा लिया। इसी केस की जब ये फाइनल होगा तो उनका भी निपट जाएगा इसी में। कहाँ 2016 का, कहाँ अभी बाद का, कितना बाद का। यानी कि उनसे कुछ हमको सीखना चाहिए, कुछ लेसन लेना चाहिए। ये वही RRB है जिसको हमारे कमर्शियल बैंक के लोग, यानी PSU के, PSB के जो लोग हैं, बड़े अच्छे दृष्टि से पहले नहीं देखते थे। लेकिन अब स्थिति यह है कि ऐसा करने की नहीं, नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। हालांकि नज़रिया बदल चुका है, और मेरे पास कमेंट्स आते हैं, लोग कहते हैं कि अगर कोई RRB वालों से कोई मुलाकात हो, जान पहचान हो, तो RRB के वकीलों से हो तो उनके वकीलों से थोड़ा कांटेक्ट करिए और हमारे मामले में उनको भी लगाइए। ये भी कहते हैं कि हमारे वकील उतनी बढ़िया काम नहीं कर पा रहे हैं, इनको बदलने की भी ज़रूरत है। अगर कोई धनराशि की, पैसे की ज़रूरत है तो हमारे सभी सब्सक्राइबर्स कहते हैं, हमारे बैंक पेंशनर्स कहते हैं, रिटायरीज़ कहते हैं, मेरे पास फ़ोन भी आते हैं, हमारे कमेंट में भी लिखते हैं कि हम इसको देने को तैयार हैं, क्योंकि जीवन के इस पड़ाव पर अब कितने दिन धरती पर रहना भाई। लेकिन इसका क्या कारण है
कि जो हम लोगों का केस भाई साहब नहीं लगता। आप LIC वालों को देख लीजिए, मैं उसका वीडियो अलग से बना के दे सकता हूँ आपको भाई साहब। क्या करूँ, पहले अपना देखूँ कि हम लोगों का बैंक पेंशनर्स का, उनका देखिए रेगुलर लग रही है सुप्रीम कोर्ट में भाई साहब, लग रही है, अच्छी बात है, लग रही है, अच्छी बात है, उनको सैल्यूट करता हूँ, उनके भी लीडर्स को। लेकिन अपने यहाँ RRB के लीडर्स हैं, उनका विशेष योगदान भाई साहब मैं मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने देखा है। हमको लोगों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तमाम काम उन्होंने अपने करवा लिए, यहाँ तक कि वो अपने स्पॉन्सर बैंक से भी जाके करवा लेते हैं। अभी एक RRB के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी है ऑफिसर एसोसिएशन के सृजन पाल जी ने एक लोन्स के संबंध में, हाउसिंग लोन के संदर्भ में, अन्य लोन के संदर्भ में एक अभी ऑर्डर कराया स्पॉन्सर बैंक जिनकी SBI है, उस संदर्भ में उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में उनका पूरा मतलब जो है अपना दखल रखते हैं। दखल का मीन्स ये है कि जो अब इनके लोगों के अधिकार नहीं समय पर मिल पा रहे हैं, क्योंकि कुछ एमलगेमेशन का मामला है। प्रथमा UP ग्रामीण बैंक जो उत्तर प्रदेश की थी पूर्ववर्ती, उसमें लोगों को प्रत्येक वर्ष पेंशनर्स को 2,500 रुपया जुलाई के महीने में चिकित्सा का जो अलाउंस मिलता था वो इस बार भी नहीं मिला है। पिछली बार तो मिला था, इस बार नहीं मिला है एमलगेमेशन के चक्कर में। इसके लिए भी सृजन पाल जी ने लिखा हुआ है RRB के, उत्तर प्रदेश RRB के चेयरमैन को, मिस्टर यादव साहब को, यादव जी वहाँ के हैं चेयरमैन साहब। इसके अतिरिक्त वो उनके रेगुलर टच में भी हैं। मेरा बताने का केवल मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट तक में वो अपना केस लगवा लेते हैं, और हमारा केस, हम सबका केस, ये स्थिति है पेंशन अपडेशन का कि भाई साहब 32 साल से अपडेशन नहीं हुआ। सिंगला साहब का केस ये स्थिति है। एक अन्य केस 2010 का भी है, वो उसकी भी स्थिति लगभग ऐसे है, वो भी फाइनल हियरिंग में, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है। ये था आज तक का अपडेट। मुझे लगता है कि हम लोगों को RRB के लीडर्स से, RRB के अन्य जो है पैरोकारों से, उनके वकील से, इन सब लोगों से भी बातचीत करके कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अपनी सेहत का भाई साहब पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।